चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। करोड़ों भारतीय चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 22 सितंबर के दिन चांद पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जागकर फिर से अपने मिशन को शुरू करना था। चांद पर सूरज निकले लगभग एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 की जागने की खुशखबरी करोड़ों भारतीयों को नहीं मिली। चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिनों तक चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने उम्मीद से ज़्यादा काम किया था। विक्रम लैंडर लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक्टिवेट था, जबकि प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर के दिन ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला गया था, जिससे कि अब चांद पर सुबह हो तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए और अपने मिशन को फिर से शुरू करके पूरा कर सकें, क्योंकि चांद की सतह पर अभी तक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान पानी की खोज नहीं कर सका है। 4 सितंबर के दिन चांद की दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात हो गई थी और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर रात होने के बाद 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए और चांद पृथ्वी से देखने लगे, जिससे कि विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाने में आसानी हो और आसानी से सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जा सके। उसके बाद जैसे ही 22 सितंबर आता है, वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि 22 सितंबर के दिन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर एक्टिवेट करने का प्रयास किया गया। 16 दिनों से विक्रम के जागने का करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के न जागने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या चंद्रयान का विक्रम लैंडर हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, और आखिर विक्रम लैंडर के साथ चांद की रात में ऐसा क्या हुआ जिससे कि दोबारा हमारी बातों को सुनने में असमर्थ है। पिछले 5 दिनों से लगातार वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान के विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है चांद की रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन अब लगभग चांद पर सुबह हुए एक हफ्ते हो चुके हैं और विक्रम लैंडर का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और लगभग सामान्य हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हैं वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था, लेकिन विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया था, जिससे कि जब वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी सूचना भेजी जाए तो वह विक्रम लैंडर तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपसे बता दें कि अगर वैज्ञानिकों के द्वारा सिग्नल नहीं भेजा जाता है, फिर भी जब इनकी बैटरी सही सलामत बची होगी और यह दोबारा से काम करने के लायक होंगे, तो अपने आप ही जाग जाएंगे और अपने आप ये धरती तक सिग्नल भेजकर जानकारी देगा। जागने के बाद ये अपने आप ही प्रज्ञान रोवर को भी जगा देगा। चांद पर रात का तापमान इस बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था और ऐसे में किसी भी मेटल से बने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का टिक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किसी तरह फिर से जाग भी जाते हैं तो यह पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी इसके जागने की उम्मीद बहुत ही कम मानी जा रही है। विक्रम लैंडर के जागने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी। इसलिए चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।